जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। K4 का आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5। जी हम K4 में डिस्कस कर रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। हमने डिस्कस किया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एग्रीमेंट पढ़े, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, मैंने आपको बार बार बताया कि इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रॉपर टॉपिक। अब हम एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना शुरू करेंगे। फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट का क्या था? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आप देख ले, कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट ही शुरू होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कैसे? प्रॉमिस की डिफिनीशन क्या पढ़ी थी? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो प्रॉमिस किसे कहते हैं? एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट क्या होगा? इन्फोर्सेबल बाय। अगर एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस सबसे बेसिक एसेंशियल एलिमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। नोट्स लिखा है मुझे जी। ऑफर की डिफिनीशन लिखे शाबाश, लिखे। हाँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, वो नहीं, नोट्स नहीं, आप खुद कॉपी पे एक बार लिख ले। मैं भी लिख रहा हूं। ऑफर को लॉ डिफाइन करता है कि when one person signifies, लिखे सारे लिखे, हाँ, when one person signifies to another his willingness to do or to abstains from doing anything to something, anything। आप नोट्स से मुझे बता रहे, नोट्स से from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence he said to make a proposal is also called offer। जी ओके हो गया, लिख लिए डिफिनीशन। अच्छा, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए डिफिनीशन समझना द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिफिनीशन आपको समझ आ गई ना, 70-80% आपको वो टॉपिक समझ में आ जाएगी। और डिफिनीशन में इसलिए कह रहा हूं कि एक बार लिख ले। डिफिनीशन अगर पूछे ना, डिफाइन ऑफर 2 नंबर का 3 नंबर का, आपने सेम टू सेम वर्डिंग लिखनी है, तो लिखने से आपको थोड़ी बहुत वो चीजें याद हो जाती हैं। डिफिनीशन आप अपने अल्फाज में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये आपकी बदकिस्मती है कि डिफिनीशन सेम उसी तरह से लिखने होंगे जैसे नोट्स में लिखें। इसको सेम इसी तरह एज इट इज आपको याद करना होगा अगर आपने पूरे मार्क्स इसमें से कवर करने हैं। और ये वाहिद वो एरिया होता है डिफिनीशन किसी भी सब्जेक्ट का कि इसमें आप पूरे नंबर से कवर कर सकते हैं। ओके हो गया। तो डिफिनीशंस में सबसे पहले तो आ गया कि व्हेन वन पर्सन, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एग्रीमेंट में पढ़ा था। ऑफर और एक्सेप्टेंस से क्या बनता है? प्रॉमिस बनता है। प्रॉमिस को क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के कैरेक्टरिस्टिक में पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या पढ़ा था? 2। यहां पे देखें, सिग्निफाइज टू, क्या ये लिखा है? टू हिमसेल्फ
कितने पर्सन हो गए? 1 एंड ये कौन सा पर्सन है? समझ में आ गई बात? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर की डिफिनीशन में बात आ गई कि जनाब व्हेन वन पर्सन टू अनदर, मतलब क्या हुआ कि कोई बंदा खुद को ऑफर नहीं कर सकता, ऑफर देने के लिए सेकंड पर्सन का होना जरूरी है। तो पहली बात आ गई जो हमने पढ़ी थी प्लूरलिटी ऑफ पर्संस, वो साबित हो गई ऑफर की डिफिनीशन में। लॉ ने लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये मेरा बनाया हुआ डिफिनीशन नहीं है, किसने लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के व्हेन वन पर्सन टू अनदर। ओके हो गया। तो पहली बात आ गई, क्या चीज डिफिनीशन से निकल आई कि जनाब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए या ऑफर के लिए कितने पर्सन्स रिक्वायर्ड है? 2 पर्सन्स। व्हेन वन पर्सन टू अनदर, अगर कोई बंदा ऑफर देगा किसी को तो ऑफर देने के लिए सेकंड पर्सन का होना जी। दूसरा क्या करे? सिग्निफाइज। सिग्निफाइज का मतलब क्या है भाई? क्या करे? जाहिर करे क्या चीज? हिज विलिंगनेस। किस बंदे की बात कर रहा है? फर्स्ट पर्सन की, इसकी, कि जब कभी एक बंदा किसी दूसरे बंदे के सामने क्या जाहिर करे भाई? क्या जाहिर करे? हिज विलिंगनेस। विलिंगनेस आप कहे मर्जी या फिर रजामंदी जाहिर करे। क्या जाहिर करे? फिर स्टार्ट से बोले, जब कभी एक बंदा किसी दूसरे बंदे के सामने क्या जाहिर करे? अपनी रजामंदी जाहिर करे। रजामंदी क्या हो? कि ये काम करो या ये काम ना करो, किसी काम के करने का या ना करने का। फिर स्टार्ट से, जब कभी कोई एक बंदा किसी दूसरे बंदे के सामने अपनी रजामंदी जाहिर करे, किस चीज के लिए? कुछ करने का या फिर कुछ आपने खुद से ऐड किया, यहां पे भी लिखा हुआ है एनीथिंग। एनीथिंग के लिए याद रखना, दिस एनीथिंग मस्ट बी लॉफुल और पॉसिबल टू परफॉर्म। दोनों चीजें समझ ले। लॉफुल की एग्जांपल्स दी थी उस दिन कि मैं किसी को कहूं क्या, वो बैंक पे डाका डालते हैं, याद है? ये काम ही अनलॉफुल है, याद है ना? पॉसिबल टू परफॉर्म, मैं नाम क्या है? रेहान। मैं रेहान को कहूं यार मुझसे 1000 रुपए ले लो, 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ लगा। किसी काम के करने का कह रहा हूं ना, रजामंदी शो कर रहा हूं कि मैं 1000 रुपए दे दूंगा, मेरे कहने पे ये काम करो, क्या रेहान ये कर सकता है? तो किसी एनीथिंग का मतलब ये नहीं कि कुछ भी के लिए 2 बातें याद रखनी है। एक, ये कुछ भी लॉफुल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? और दूसरा, ये कुछ भी पॉसिबल टू। ओके हो गया भाई? क्लियर है ना? विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट। और इसका मकसद क्या हो इस ऑफर का भाई? क्या मकसद क्या हो? पर्पस, द एसेंट ऑफ, वो सेकंड पर्सन का क्या हासिल करना भाई? क्या हासिल करना? रजामंदी। उस पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप अपनी रजामंदी जाहिर करो और फिर उसको छोड़ दो। वो चाहे तो आपकी बात मान ले, वो चाहे तो आपकी बात डिनाई कर ले। अगर मानेगा तो एक्सेप्टेंस आएगी, अगर डिनाई करेगा तो आपकी ऑफर क्या कर दी उसने? रिजेक्ट। समझ में आ रही बात भाई? क्लियर है कि नहीं? हाँ, अगर ये सारी बातें हो, किस चीज के साथ उसकी रजामंदी लेनी है? जो आपने ऊपर कहा हुआ है कि ये काम करो या फिर ये काम ना करो। आर एब्स्टिनेंस, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। प्रपोजल किसका दूसरा नाम है? ऑफर। प्रपोजल किसका दूसरा नाम है? ऑफर। हाँ भाई क्लियर है? मैं रेहान को कहता हूं, रेहान मेरे पास G10 में प्लॉट है 10 मरले का, मैं आपको 2 करोड़ का सेल करना चाहता हूं। देखिए, व्हेन वन पर्सन टू अनदर पर्सन, क्या जाहिर की मैंने? विलिंगनेस। क्या चीज? कि मेरा G10 वाला प्लॉट, ये मेरी रजामंदी है, उसके लिए अगर आप मुझे 2 करोड़ रुपए दोगे तो वो मैं आपको दे दूं। मैंने अपनी रजामंदी जाहिर की, रेहान को क्या कर दिया? छोड़। भाई क्लियर है?
मैं इधर आप सबके सामने कह दूं कि यार ये मेरी गाड़ी है, अगर इसके लिए मुझे कोई 50,000 रुपए देना तो ये मैं उसको सेल कर दूंगा, क्या ये ऑफर होगी? When one person to, पहली बात मुआज, मैंने कहा अगर मुझे 50,000 रुपए मिले तो क्या इसमें मैंने कॉन्सेंट शो किया है? शक व शुबहात है इसमें। आप में से कोई कहे अच्छा अब्दुर्रहमान ये लो 50,000, मैं कहूंगा आगे से अच्छा मैं सोचता है नहीं ऐसा भाई, ठीक है ना? लॉ कहता है कि ऑफर में कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए भैया। व्हेन वन पर्सन टू अनदर पर्सन, समझ में आ रही बात? नोट्स है सबके पास जी, ये डिफिनीशन पढ़े, नीचे एग्जांपल्स भी पढ़े और नीचे एसेंशियल्स लिखे होंगे वो भी पढ़े, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के। शाबाश, अब नोट्स का काम शुरू हो गया है, ठीक है? पढ़े पढ़े पढ़े। डिफिनीशन तो सेम ही है। एसेंशियल्स भी मैं बताता हूं, ये एसेंशियल, ये एनालिसिस है डिफिनीशन की। पहले एसेंशियल क्या लिखा है? मस्ट लिखा होगा, मस्ट है, मस्ट को अंडरलाइन करो, कोई शक व शुबा नहीं होनी चाहिए। मुआज क्या लिखा हुआ है? इट मस्ट बी द एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, ये लिखा हुआ है ना। कह रहे जनाब ये कहो कि अगर मगर मुझे मिल जाए मैं ये दे दूंगा, कहते अगर मगर में बात नहीं करनी, मस्ट बी एक्सप्रेशन ऑफ, अपनी रजामंदी जाहिर करोगे। नंबर सेकंड क्या लिखा है? मस्ट बी टू अनदर पर्सन, अंडरलाइन करो, कोई बंदा खुद को ऑफर नहीं दे सकता। नंबर थर्ड क्या लिखा है? मस्ट बी with a view to obtaining the assent of other person, दूसरे बंदे के साथ धोखा नहीं करोगे, उसकी रजामंदी लोगे, जोर जबरदस्ती नहीं करोगे, उसकी रजामंदी लोगे, मजबूर नहीं करोगे किसी तरीके से, उसकी रजामंदी लोगे। आपका काम है ऑफर देना, ऑफर दे दिया, आपका काम खत्म। अब किसका काम शुरू हो गया? जिसको ऑफर दिया गया। अगला तीन है जी। अब जो बंदा ऑफर दे रहा है, जैसे इधर अब्दुर्रहमान ऑफर दे रहा था रेहान को, ठीक है, तो जो बंदा ऑफर दे रहा है उसको आज के बाद आप कहोगे ऑफरर। अब्दुर्रहमान को क्या कहोगे? ऑफरर। जिस पार्टी को ऑफर दिया जाता है उसके लिए वर्ड यूज होगा ऑफरिंग, ठीक है? वो अक्सर क्वेश्चन में जब आपको क्वेश्चन देगा तो वो अक्सर ऑफरर और ऑफरी का वर्ड यूज करेगा, तो आपको पता होना चाहिए ऑफरर कौन होगा? जिसने ऑफर दी है वो क्या होगा? ऑफरर। जिसको ऑफर दी गई है उसको क्या बोलेंगे? ऑफरिंग। ओके, क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ, अब आगे लिखा होगा लीगल रूल्स, हाँ, इसके साथ स्लैश डाल के एसेंशियल एलिमेंट्स भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखा हुआ है एसेंशियल एलिमेंट्स। ये क्या है? एसेंशियल एलिमेंट्स या एसेंशियल्स। अच्छा, समझ आ गई ना जी? नंबर फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट क्या है बोले? ऑफर टू हिमसेल्फ। पहली बात हमने निकाली कि मतलब ऑफर देने के लिए कितने लोग होने चाहिए? 2%। कोई बंदा खुद को ऑफर, ये हमने डिफिनीशन में पढ़ ली। नंबर 2 जी, एन ऑफर में भी सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड, इसको हम क्या कहते हैं भाई? इसको हम क्या कहते हैं? कंडीशनल ऑफर। इधर सुनिएगा, ऑफरर जो है वो अपने ऑफर के साथ कंडीशन अटैच कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए ऑफर दे किसको? भाई किसको ऑफर दे? मिस्टर ए ऑफर दे किसको? मिस्टर बी। हाँ, किसको ऑफर दे? मिस्टर बी को। और साथ में कहे कि आई, ऑफर क्या है? आई वांट to sell my bike, I will, want नहीं, I will sell my bike to
you for rupees 50,000 if it rains today. बताना क्या ये ऑफर वैलिड ऑफर होगा कि नहीं? वैलिड होगा कि नहीं? कंडीशन जो लगाएगा ना, कंडीशन के लिए क्या याद रखना है? कंडीशन से वो एनीथिंग के साथ जो लिखवाया था ना, कंडीशन के लिए भी जो कंडीशन लगाएगा वो क्या होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए प्लस पॉसिबल टू परफॉर्म। जी बताए। वैलिड नहीं है, क्यों? अनसर्टन है। क्या पॉसिबल टू परफॉर्म है कि नहीं? नहीं है। आपको कन्फर्म है आज बारिश नहीं होगी? नहीं सर, मैंने जो पूछा उसका जवाब दे। क्या इम्पॉसिबल है कि आज बारिश नहीं होगी? ये सर्टन है? हो भी सकती है। तो पॉसिबल टू परफॉर्म है कि नहीं? कंडीशन के लिए कितनी बातें देखनी है? दो। कौन कौन सी? लॉफुल। क्या बारिश का होना अनलॉफुल है? क्या बारिश आज नहीं होगी ये कन्फर्म है? हो सकती है कि नहीं हो सकती? पॉसिबल है कि नहीं? हो सकती है ना भाई, हो सकती है ना। लॉ कहता है दिस इज अ वैलिड ऑफर। ये क्या चीज है भाई? क्या चीज है? वैलिड ऑफर। समझ में आ रही बात? क्या बारिश आज नहीं हो सकती? हो सकती है भाई, हो सकती है ना। उसने कंडीशन लगा दी, अगर आज हुई तो पॉसिबल है ना जी। एक और एग्जांपल, मिस्टर ए मिस्टर बी को कहे, ऑफर दे कि आई विल सेल माई हाउस टू यू फॉर ₹10 million if Mr. X dies within 10 days। बताएं क्या ऑफर वैलिड होगी कि नहीं? हाँ नहीं, क्यों? अनसर्टेनिटी तो मैंने डिस्कस ही नहीं की। ये टाइम है ना, उसने टाइम लगाया। क्या टाइम में अनसर्टेनिटी है? कितने दिन बताए? हाँ, तो क्या अनसर्टेनिटी कहाँ पे आ गई? बंदा उसने ये नहीं किया कत्ल करो, वो खुद नहीं मर सकता। क्या मिस्टर एक्स ये गारंटी लेके आए कि इन 10 दिनों में ये नहीं मरेगा? मर सकता है कि नहीं? शर्त क्या है? मिस्टर एक्स का जिंदा होना। अगर मिस्टर एक्स पहले से मरा हुआ हो फिर ये वाइड है। अगर मिस्टर एक्स जिंदा हो, लॉ कहते हैं दिस इज अ वैलिड ऑफर। भाई इसमें गलत क्या है? इसमें कोई गलत है? क्या मिस्टर एक्स नहीं मरेगा? ये कन्फर्म है। उसने सिर्फ टाइम बताया कि 10 दिनों के अंदर। ये नहीं, अगर हाँ ये कहते कि जब मरेगा तो फिर ये ऑफर तब एक्सेप्टेंस होगी, तब इन्फोर्सेबल होगा जब वो मरेगा। उसने कितने दिनों के अंदर बताया? 10 डेज। ऊपर क्या बताया था? अगर टुडे इसको निकाल ले, इफ इट रेन्स, तो फिर जिस दिन बारिश होगी उस दिन के बाद ये वैलिड इन्फोर्सेबल बाई लॉ होगा। जब तक बारिश नहीं होगी ये इन्फोर्सेबल बाई लॉ। अगर 10 डेज हटा दे, फिर जब मिस्टर एक्स मरेगा फिर ये इन्फोर्सेबल बाई लॉ होगा। जब तक वो जिंदा है ये इन्फोर्सेबल बाई लॉ। मेरी बात समझ में आ रही? ये उसने पूछे हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन। बच्चे कहते हैं अच्छा मरना, भाई थोड़ा सा सोच लो। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात पैदा किया है, थोड़ा सा सोच लो। टीचर ने कहा था कंडीशनल हो सकती है। कंडीशन के लिए 2 बातें याद रखना, एक पॉसिबल हो और एक लॉफुल। अब कहे कि मैं आपको अपनी गाड़ी सेल कर दूंगा अगर आप मिस्टर एक्स को मार दोगे तो क्या ये वैलिड ऑफर होगा? क्यों? अब किसी का मारना क्या है? अल्लाह। समझ में आ रही बात भाई? क्लियर है ना? तो अगर कहे मिस्टर ए मिस्टर बी को कहे मैं आपको अपनी गाड़ी सेल कर दूंगा अगर मिस्टर एक्स को जिंदा किया तो क्या पॉसिबल? अब क्या है? वाइड नहीं,
इनवैलिड ऑफर, हम ऑफर की बात कर रही है। अब एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट से पीछे आ जाए, हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ ऑफर तक रहे, एक्सेप्टेंस तक अभी हम नहीं गए। ये ऑफर ही इनवैलिड है। जब ऑफर इनवैलिड होगा तो क्या एक्सेप्टेंस आ सकती है? तो लोग कहता है जनाब ऑफर के साथ अब ऑफरर जो है वो कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, वो कंडीशन टाइम का लगा सकते। इधर सुने, इधर अब इसको मैं कर देता हूं आसान। ये तो मैंने कहा जो आईकेएफ ने पूछा हुआ था, मैंने शुरू इसलिए किया था आपका माइंड बने। अब जो चीजें बताऊंगा आप ऐसे पर बोलो जी। एक बंदा कहे कि जनाब मैं रेहान को कहूं कि रेहान आपके लिए मेरी ऑफर है, मैं आपका अपना मोबाइल आपको 50,000 का सेल करना चाहता हूं, 3 दिनों के अंदर मुझे बता दे। क्या लगाया कंडीशन? किस चीज का? टाइम का। चौथे दिन आया मेरे पास 50,000, क्या मैं एक्सेप्ट करूंगा? ऑफर क्या हो गई? खत्म। समझ में आ रही बात? मुझे आज बता दो, मुझे कल तक बता दो। हाँ भाई ठीक है ना। मैं रेहान को कहूं मैं आपको अपनी गाड़ी सेल कर दूंगा, अगर हसीब मेरी गाड़ी परचेज ना करे तो मेरा ये होता है नॉर्मली के नहीं हो सकते। हसीब से मेरा उससे पहले बात चल रही, मैंने कहा जब हसीब नहीं परचेस करेगा उसके साथ बात नहीं बनेगी फिर आपको। तो रेहान को मैंने क्या लगा दी? ऑफर के साथ क्या लगा दी? कंडीशन। अब अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, वो ना करे, अगर वो परचेस करे, तो क्या रेहान मुझे पकड़ सकता है? भाई मुझे भी ऑफर दी थी, मैंने एक्सेप्ट की थी। मैं कहूंगा जनाब मैंने साथ कंडीशन लगाई थी, वो नहीं करेगा तो उसने कर ली, तो कंडीशन तो वायलेट हो गई ना। मैंने कंडीशन क्या लगाई थी? नहीं करेगा तो, अगर उसने कर ली तो फिर नहीं। ओके भाई, क्लियर है ना जी। अगला सर्टेन एंड कह रहे, अब सर्टेन एंड डेफिनेट समझ लो। वलीद आप बता रहे थे ना जी, सर्टेनिटी कह रहे जनाब ऑफर मस्ट बी क्लियर। क्या होना चाहिए? नॉट कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग के लिए अक्सर वो वर्ड यूज करता है नॉट वेग्यू। कह रहे जनाब क्या क्या क्लियर होना चाहिए? ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशंस। मैं आसान सा मिसाल देता हूं आपको समझ आ जाए। मैं रेहान को कहता हूं रेहान ये मारकर मैं आपको सेल करना चाहता हूं, इधर सुने, 100 रुपए का या 110 रुपए का। क्या ये वैलिड ऑफर होगा? किस में अनसर्टेनिटी है? प्राइस में। किस में? प्राइस में। तो टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या आता है? प्राइस आती है, सब्जेक्ट मैटर आता है, हाँ, टाइम आता है, हाँ, समझ में आ रही बात? क्वांटिटी आती है, क्वालिटी आती है, समझ में आ रही? ये सारी चीजें सर्टन होनी चाहिए, मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। क्या चीज? ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफर, तब ये वैलिड ऑफर होगा। अगर आपकी ऑफर कंफ्यूजिंग हो, लॉ कहता है दिस शैल नॉट बी ट्रीटेड अ वैलिड ऑफर। ओके, सब्जेक्ट और टाइम की भी कोई एग्जांपल दे। सब्जेक्ट और टाइम की, सब्जेक्ट और टाइम की, टाइम तो हम पढ़ेंगे बड़ा डिटेल्स, टाइम इतने आराम से आपको समझ नहीं आएगा। सब्जेक्ट ये है कि मैं कहूँ कि जनाब ये मार्कर मैं आपको सेल करना चाहता हूँ, इन दोनों में से कोई एक 100 रुपए का, तो अब कौन सा, ब्लू के ब्लैक? ये कंफ्यूजिंग है ना। तो लोग कहते हैं दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर। कॉन्ट्रैक्ट नहीं भैया, क्या चीज? ऑफर। ओके जी। नंबर 4 क्या है? हाँ, 4 क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। जी, कम्युनिकेशन के लिए मैं आसान सा मिसाल दे देता हूँ। एग्जांपल आईकेएफ ने भी इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आज क्लास में पढ़ा रहा था और क्लास से जब मैं चला गया मेरा मोबाइल यहाँ पे रह गया मुझसे, मैं सीधा निकल गया घर चला गया, मेरा मोबाइल मिला रेहान को, रेहान नोट कर रहा था। कल मैं आया, रेहान छुट्टी पे था, मैंने क्लास में अनाउंस किया बच्चों मेरा मोबाइल जिसको भी मिला होगा वो अगर मुझे अपना मोबाइल वापस कर देगा तो मैं उसको 5,000 रुपये इनाम दूंगा। रेहान छुट्टी पे था। अगले दिन रेहान आया और रेहान ने मुझे मोबाइल क्या कर दिया? वापस कर। जब क्लास में आया तो आप लोगों ने तो पूछना लाजमी है
5,000 मिले, रेहान को मैंने दिए 5,000 के नहीं। रेहान ने कहा नहीं मिले। क्यों? रेहान को बात बताई कि सर ने तो इस तरह अनाउंस किया था। रेहान ने कहा सर 5,000 रुपये दे। मैंने कहा कौन से 5,000, आपको तो मैंने बोला ही नहीं। कहते आपने क्लास में अनाउंस किया था। नहीं देंगे, मैं कोर्ट में चला जाऊँ। ये कोर्ट में चला गया, क्या ये अपने केस में सक्सीड कर सकता? क्यों? क्योंकि लॉ कहता है कि ऑफर तब बाउंड होगा, ऑफर उन लोगों के लिए वैलिड होगा जिसको आपने दी है और उसको वो ऑफर क्या हो गई, कम्युनिकेट हो। हाँ, अगर 5,000 मोबाइल वापस करने से पहले आप में से किसी ने रेहान को फोन की कि सर ने ये अनाउंसमेंट की, या मुझे लेने देने जा रहा था और रास्ते में आप में से किसी कोई मिला और कहा भाई सर ने तो 5,000, अगर बिफोर रिटर्निंग द मोबाइल रेहान को ये बात कम्युनिकेट हो गई, लाजमी नहीं है कि मेरे मुंह से कम्युनिकेट हो गई, लॉ कहता है कम्युनिकेशन किसी जगह से भी हो जाए तो फिर ये वैलिड ऑफर होगा, क्योंकि रेहान को ये ऑफर क्या हो गया, कम्युनिकेट। सर ये 1% टू अनदर पर्सन, तो मैंने आप लोगों को दी नहीं, आपने तो सारों को बताया। सारों को बताया तो उसको पता था। हम पता की बात कर रहे हैं। मैंने खुद को ऑफर दी 1% टू अनदर का मतलब है मैंने आप लोगों को ऑफर दी ना। कम्युनिकेशन अलग चीज है। अब आप में से ये जिनको कम्युनिकेट हो गई वही एक्सेप्ट कर सकता है ना। ये कभी नहीं हो सकता कि ऑफर ना हो और एक्सेप्टेंस आ जाए, नेवर। इसमें सीक्वेंस हमेशा क्या होगा भाई, सीक्वेंस हमेशा क्या होगा, पहले ऑफर आएगी फिर एक्सेप्टेंस। अगर ऑफर नहीं है तो एक्सेप्टेंस आ सकती है, तो जब ऑफर नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं आ सकती, तो प्रॉमिस बन सकता है। प्रॉमिस नहीं बना तो एग्रीमेंट बन सकता है, एग्रीमेंट नहीं बना तो इनफोर्सिबल बाय लॉ हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो वो मेरे अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है। वो कहेगा जनाब किस बेस पे मेरे पास आए हो, आपका और उसका अब्दुर्रहमान का तो कॉन्ट्रैक्ट था ही भाई। ठीक है कि नहीं, बात समझ में आ रही है? अगला, इन्विटेशन टू एन ऑफर। इन्विटेशन टू एन ऑफर इसके साथ लिख लें, इज नॉट एन ऑफर। ये ऑफर नहीं होता। इन्विटेशन किसे कहते हैं? हाँ, इन्विटेशन किसे कहते हैं? दावत को। जानते हो ना, वही मतलब है जो आप नॉर्मली इन्विटेशन किसे कहते हैं? दावत को। करे जनाब कोई बंदा इनवाइट करे किसको? मिस्टर एक्स क्या दे भाई, क्या दे इनविटेशन किसको? मिस्टर वाई को। क्या करे इनविटेशन में, क्या हो कि आप मुझे क्या दे दे, ऑफर। मैं आप लोगों को इनवाइट करूं कि आप लोग मुझे, मतलब ऑफरर आप बन जाए। ऑफरर कौन बन जाए? ये कोई एग्जांपल दे सकता है? जी बिल्कुल। ऑफरी कौन बन जाएगा? जी, सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल है डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद कैटलॉग्स ऑफ प्राइसेस। ब्रांड्स पे जाते हो शॉपिंग करने, गुड्स डिस्प्ले, शूज में ये वाला कलर दे दे। अगर वो ऑफर कर रहे हैं, मैंने एक्सेप्ट किया ना, मैंने कहा चले मैं इतने का परचेज कर लेता हूं जितने का आपने लगाया हुआ है, 5,000 के लगाए, मैं 5,000 के परचेज। उसने क्या दिया? ऑफर। मैंने एक्सेप्ट किया। अब मैंने कहा 5,000 रुपये लो, लेकिन इसमें ये साइज दे दो और ब्लैक कलर दे दो। वो काउंटर पे गया, उसने कहा सॉरी सर इसमें ये कलर अवेलेबल नहीं है। हम क्या करते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं? वापस आ जाते हैं कि नहीं? कहते हैं नहीं, आपने तो हमें ऑफर दी, कॉन्ट्रैक्ट बना, आप पीछे हट रहे हो, हम तो कोर्ट में जाएंगे। कभी आपने ऐसा किया? किसी को देखा ऐसे करते हुए? क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें ऑफर दी नहीं। उन्होंने पब्लिक को ये गुड्स डिस्प्ले करके प्राइस लगा के कि जनाब हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि ये वाली चीज मुझे ऑफर करो, लेकिन किस प्राइस के साथ? अपनी मर्जी के नहीं, जो मैंने साथ लगाया हुआ है इस पे। तो अगर वो दुकानदार के पास ये अवेलेबल होता है, वो हमारी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अगर अवेलेबल नहीं होती तो वो कहते हैं माजरत सर ये गुड्स अवेलेबल
मतलब रिजेक्ट कर लिया। समझ में आ रही बात? दूसरा इसमें एग्जांपल लेके एडवर्टाइजमेंट, क्या चीज? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट ऑफर नहीं होती, याद रखे, ये क्या होती है? इनविटेशन। और थर्ड लेके ऑक्शन सेल। ऑक्शन जानते हो बोली? अगर कोई ऑक्शनियर अखबार में, किसी आर्टिकल में, खबरों के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ऑक्शन सेल का एडवर्टाइज करे, एडवर्टाइजमेंट में ही आता है ना। और मैं कराची से आ जाऊं इधर इस्लामाबाद, ये केस पूछा हुआ है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। कराची से एक बंदा आया, ICAP ने पूछा हुआ है, ये सेम इसी तरह ऑक्शन सेल के लिए आया इधर, उसने ऑक्शन सेल में बैठ गया। ऑक्शनियर में बोली लगती है ना, मैं ऑक्शनियर हूं, मैं अनाउंस करता हूं इस शेयर की कीमत स्टार्ट होती है 1000 रुपए से, आप कहोगे 1100, कोई कहेगा 1200, कोई कहेगा 1500। जो हायर बिड आती है उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, मेरी मर्जी जिसकी एक्सेप्ट करूं। लेकिन तरीका यह होता है कि लोअर ऑफर, आप मुझे ऑफर कर रहे हो, कोई 1100 कर रहा है, कोई 1200, कोई 1500, 1501, 1502, 1503 इस तरह बोलते हैं, तो ये मैंने एक्सेप्ट कर ली। 3 के साथ क्या हो जाता है? एक्सेप्ट। अब एक बंदा आया 100 आइटम्स है, 100 में से उसको एक नहीं मिला, वो जाके कहते हैं कोर्ट में ऑक्शनियर के ऊपर केस कर लिया कि जनाब इसने मुझे कराची से बुलवाया और आके मुझे एक चीज भी सेल नहीं करवाई। तो लॉ कहता है द कोर्ट शैल बी ट्रीटेड एज डिसमिस्ड रीजन, कि ऑक्शनियर ने इसको ऑफर तो नहीं दी कि इसने एक्सेप्ट की और कॉन्ट्रैक्ट बनाए, उसने क्या किया है? इनविटेशन दिए। क्या दिए? कि आप आओ, आप मुझे ऑफर करोगे, आप पैसे बताओगे, अगर मैंने अपने गुड्स उस पे आपको सेल करने हुए तो मैं आपको क्या कर दूंगा? सेल कर दूंगा। ओके भाई, क्लियर है ना? हाँ, लॉ क्या चीज है? कॉमन सेंस। क्या चीज है? और प्रैक्टिकल, ये हमारे रूटीन लाइफ में हम डेली बेसिस पे फेस करते हैं। अब कुछ दिमाग खुल रहा है कि नहीं? होता है ऐसे कि नहीं होता? रोज शॉपिंग करते हैं कि नहीं? ये क्या चीज है? इनविटेशन। ये क्या चीज है? ठीक है, मेट्रो बस पे इम्प्लाइड ऑफर दे रहे हैं, ये चीजें सोचते रहा करें। जब सोचते रहा करेंगे ना, आपके कॉन्सेप्ट्स और मजबूत होंगे, आपके माइंड में क्वेश्चन रेज होंगे, फिर आप यहाँ आके मुझसे डिस्कस कर लिया। चले ये रीडिंग करें, काफी है ना इतना? हाँ, खत्म हो गए एसेंशियल्स। अगला तो टाइप्स है ना, टाइप्स और लैब्स इंशाल्लाह मंडे को पढ़ेंगे। मेट्रो बस वाला इम्प्लाइड ऑफर है या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट? इम्प्लाइड ऑफर। जब हम टिकट परचेज करते हैं, ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। ऑफर और एक्सेप्टेंस होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट। रीडिंग करें, शाबाश, एक बार रीडिंग करें स्टार्ट से। ऑफर की डेफिनेशन, एसेंशियल्स सारे एक बार रीडिंग करें। वैलिड ऑफर हुई, किस में अनसर्टेनिटी? किस में अनसर्टेनिटी है? कहाँ पे मुझे बताए? क्या अनसर्टन? ये अनसर्टन है, आज हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो अनसर्टन हो सकती है कि नहीं, मुझे ये जवाब। हाँ, तो अनसर्टन कहाँ से? अनसर्टेनिटी किस में नहीं होनी चाहिए भैया? अनसर्टेनिटी समझ, कंफ्यूजन सब्जेक्ट मैटर में, प्राइस में। उसने बता दिया ना कि कब बात बता दी, आज। अगर टाइम कंफ्यूज करता फिर, हाँ नहीं, फिर भी ना होता। अगर वो कहे जब बारिश होगी तो जिस दिन होगी उस दिन वैलिड है, फिर भी कंफ्यूजिंग नहीं भाई। आज हो सकती है कि नहीं? हाँ, तो इसमें अनसर्टेनिटी कहां से आ गई? अनसर्टेनिटी तो इसमें नहीं है रेहान, समझ में आ रही बात? आज हो सकती है, बस इस पे स्ट्रिक रहे। कोई आपसे कहे ये छोड़ दे, आज हो मुझे इसमें जवाब दे, खुद से ये इस तरह से आप तसल्ली दे, खुद से पूछे कि जनाब आज हो सकती है, इसका जवाब दे यस और नो। अगर यस है तो फिर ये अनसर्टन नहीं। ओके जी।